नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू के खास प्रोग्राम चलती रहेगी ज़िंदगी में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सैयद अहमद जीलानी। नाज़रीन, कोरोना को लेकर लोगों को इतने तजुर्बात हो गए हैं, लेकिन बावजूद इसके अभी भी हुकूमत को लोगों को वैक्सीन लेने की तरगीब देना पड़ रहा है। ख़ास तौर पर दूसरी खुराक लेने के लिए लोग दूसरा डोज लेने में ताख़ीर कर रहे हैं। हिंदुस्तान ने वैक्सीनेशन में 100 करोड़ का संग-मील अबूर किया हुआ है। हुकूमत ने रियासतों से कहा कि वो दूसरे डोज पर खुसूसी तवज्जो के साथ टीका लगाने की रफ्तार को तेज़ करें। आदाद शुमार के मुताबिक रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों के पास वैक्सीन की बहुत ज़्यादा दस्तयाबी है, लेकिन लोग दूसरी खुराक के लिए ऐसा लगता है कि कोरोना ख़त्म हो गया और पहले डोज पर इत्मीनान कर लिया गया है। और वहीं हिंदुस्तान में कोरोना वायरस के ताज़ा मामले की अगर हम बात करें तो 13,451 बताए गए और वहीं 585 अमवात का इंदराज हुआ। एक्टिव केसेस कम होकर 1,62,661 हो गए हैं, जो 242 दिनों में सबसे कम है। शायद लोग इसीलिए बेफिक्र हो गए हैं, लेकिन इतना याद रखें कि कोरोना पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ। ये तो हो गई कोरोना की बात, लेकिन मौजूदा माहौल में मौसम की तब्दीली के असरात लोगों पर बहुत तेज़ी से होते हैं। ऐसे में हमें कोरोना इन्फेक्शन के साथ साथ मौसमी अमराज से भी बचने के लिए बहुत से इक़दाम करने होंगे, और इसके लिए आपको हमारे मेहमान डॉक्टर मशवरे देंगे, और साथ ही एक और ख़ास मेहमान जो कि आपको कोरोना के अपने माजी के तजुर्बात और हाल और मुस्तकबिल में ज़िंदगी को रफ्तार कैसे दी जाए मशवरे भी देंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। प्रोग्राम चलती रहेगी ज़िंदगी, और अब मैं अपने दोनों मेहमानों का इस्तकबाल करता हूं, जिसमें है डॉक्टर अनिमेश चौधरी साहब जो कि MD मेडिसिन हैं और कोविड इंचार्ज बाल्को मेडिकल सेंटर, और साथ ही दूसरे मेरे ख़ास मेहमान हैं प्रदीपिका सरस्वत जो कि राइटर हैं और जर्नलिस्ट हैं। आप दोनों का इस्तकबाल है, स्वागत है। कोरोना के मामलात में अब हमको मज़ीद कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। लोगों को बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो गया है। कोरोना में एक लंबा वक्त लोगों ने गुजारा, अच्छे बुरे ख्वाब की तरह कोरोना गुजरा है, लेकिन ख़त्म नहीं हुआ है। तो मैं डॉक्टर अनिमेश जी आपसे ये जानना चाहता हूँ कि दूसरे खुराक को लेकर लोगों में कहीं ना कहीं थोड़ी सी अब ऐसा लग रहा कि पहला डोज हो गया है, दूसरा डोज लेते हैं इत्मीनान से। तो ऐसे लोगों के लिए क्या एडवाइस करेंगे अनिमेश जी? सैयद जी, जो किसी भी वैक्सीन की जो दूसरी खुराक होती है वो एक रिवीजन जैसे होता है। आप किसी चैप्टर को पढ़ते हैं जी पर परीक्षा में जाने से पहले आप उसके लिए एक रिवीजन करना जरूरी समझते हैं। बिल्कुल। तो दूसरी खुराक रिवीजन होती है। इससे हमारी जो इम्यून सिस्टम है बॉडी का, उसको पता रहता है कि पहले ये वायरस आया था और दोबारा जब ये वायरस आ रहा है, कमजोर वायरस है, उसका जो पार्टिकल वैक्सीन के तौर पे, तो हमको उसको कैसे इम्यून रिस्पॉन्स करना है। तो जी दूसरी जो खुराक रहती है वही मेन खुराक रहती है जो आपकी इम्यून रिस्पॉन्स को एक बूस्ट करती है, जी और जरूरत पड़ने पे फिर हम आगे बूस्टर डोज लेते हैं। तो हमेशा वैक्सीन की पहली खुराक आपके इम्यून सिस्टम को कहना चाहिए कि स्टार्ट करती है कि हम जी ऐसे वैक्सीन आ सकता है, और दूसरी खुराक बताती है कि हाँ, इसमें वो प्रॉपर क्या रिस्पॉन्स करना है। तो दोनों खुराक बहुत जरूरी होती है। और दूसरी खुराक को लेकर लोगों में जो जागरूकता नहीं है, जी उसके लिए आपके चैनल के माध्यम से भी मैं कहना चाहूंगा कि लोगों को दूसरी खुराक अपने समय से लगवाना चाहिए, क्योंकि उसके बाद ही आप पूरी तरह से सुरक्षित माने जाएंगे। जी और समय के साथ हमें नहीं पता कि तीसरी वेव कब आएगी। दूसरी वेव आने से पहले भी हम यह सोच के बैठे थे कि दूसरी वेव नहीं आने वाली है। जी अचानक से पिछले एक महीने में, पिछले एक हफ्ते में हम देखेंगे कि अलग अलग देशों में खबरें आने लग गई कि कोविड के केस बढ़ गए हैं। तो यह बिल्कुल समय है, अभी बिल्कुल। कोविड के केस नहीं है, अभी हमको सेकेंड खुराक लगवाना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, जबकि जबकि उन देशों में हमारी उतनी आबादी नहीं है, बहुत छोटी छोटी बिल्कुल। आबादी वाले देश हैं, बावजूद ना उसके ये केवल हालात हैं, तो हमें अब अब कितनी फिक्र करने की ज़रूरत है? बिल्कुल, आपने जो बिल्कुल सही बात कही सैयद जी, ना केवल आबादी कम है, वहाँ का हेल्थ जो सिस्टम है वो भी बहुत स्ट्रांग है हमारी तुलना में। बिल्कुल। भारत का हेल्थ सिस्टम एक्चुअली में पुअर है। इस बात को कहने में कोई कोताही नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम जब चीजों को स्वीकार करेंगे तभी हम उस चीज को सुधार पाएंगे। तो हमारा हेल्थ सिस्टम पुअर है, और पिछले कोविड के दोनों वेव में हमने ये बात देख ली। तो आप उस सिस्टम के भरोसे ना रहें। जितना भी हो सके वह सिस्टम अपनी 200% काम कर रहा है आपको सुरक्षित रखने में। आपकी जवाबदारी इतनी है कि आप कम से कम कोविड सेंटर में जाइए, वैक्सीन लगवाइए। वैक्सीन लगभग सभी सरकारी जगह पे उपलब्ध है और लगभग सभी प्राइवेट जगह पे उपलब्ध है। आप उसको फ्री में लगवा सकते हैं या कुछ पैसे देके आप प्राइवेट में भी लगवा सकते हैं, पर बिल्कुल। आप उसको लगवाइए। और वैक्सीन का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। जितनी भी अफवाहें उड़ रही है, वह अफवाहें पहले भी बहुत सी वैक्सीन को उड़ी थी। जी तो आप इस पे ध्यान रखिए, नहीं उड़ना चाहिए। एक चीज मैं और बताना चाहूंगा, जैसे एक बहुत फेमस था कि उसने दोनों कोविड वैक्सीन भी लगवाई। कोलिन जी पॉवेल का जो एग्जांपल लोग देते हैं, कई बार अमेरिका के पॉलिटिशियन थे, तब भी उनकी डेथ कोविड से हो गई। आप यह देखिए कि वह 84 साल के थे, 84 ईयर के थे, और साथ में उनको मल्टीपल माइलोमा एक कैंसर भी था। तो हाँ आप अफवाहों में मत जाइए, आप आधी जानकारी मत रखिए।
आप हमेशा पूरी जानकारी में रखिए कि अगर कोई व्यक्ति कोविड की दोनों डोज लगवाने के बाद भी कोविड से चला गया है तो क्या कोई और बीमारी भी थी उसको? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, हम अब ये मौसम भी बदल रहा है, इस पे और बात करेंगे। हमारे साथ प्रदीपिका सरस्वती सरस्वती जी हैं, जो कि जर्नलिस्ट भी और राइटर भी हैं। मैडम, आप राइटर हैं, जर्नलिस्ट हैं, आपने पिछले 2 साल का जो एक्सपीरियंस देखा, कोरोना में लोगों से आपकी मुलाकात हुई, आप चूंकि लेखक हैं, तो इस पर क्या लोगों को एडवाइस देंगी? क्योंकि हमने जो डरावना ख्वाब देखा 2 साल का, गुजरा है, अभी ख़त्म नहीं हुआ है, तो बहैसियत एक राइटर आप 2 सालों का एक्सपीरियंस कैसे शेयर करेंगी हमारे व्यूवर्स के साथ? सरस्वती जी, आपका ऑडियो नहीं आ रहा है, लग रहा है वहां पर ऑडियो म्यूट हुआ है, थोड़ा सा चेक कर लीजिए प्लीज। हाँ, मैंने अनम्यूट कर यस दिया है। यस जी। हाँ, तो इस सवाल के लिए शुक्रिया। मैं एक लेखक होने के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं इससे बात करना चाहूँ, तो जिस तरह से कोरोना की वजह से, पैंडेमिक की वजह से दुनिया एक तरह से रुक गई थी। काफी हद तक हम सभी लोग अपने अपने घरों में कैद हो गए थे। हम सारी चीजें अब डिजिटल पे शिफ्ट हो रही हैं। तो इस रुकने ने हमें बहुत कुछ देखना शायद सिखाया, और शायद सभी लोग इस बात से इत्तेफाक रखते होंगे कि हम सब ने रुककर बहुत कुछ सोचा, बहुत कुछ देखा, और हमारी जिंदगी जीने के जो तरीके हैं उनमें बहुत सारे बदलाव भी आए। हम जैसे मैं अपने बारे में अगर बोलूँ, तो मैंने इन 2 सालों में जिसमें ज्यादातर वक्त जो कमरों के अंदर, घर के अंदर बीता, तो यही सोचा कि लाइफ में मतलब हमारी हमारी जिंदगी में सबसे जरूरी चीजें क्या हैं, क्या हम जो हमें हमारे लिए जरूरी है, क्या हम वैसा कर पा रहे हैं। हमें जिस तरह की भागदौड़ भरी जिंदगी हम जी रहे थे, रोज सुबह ऑफिस जाना, वापस आना, स्कूल जाना, कॉलेज जाना, वापस आना, अगले दिन के लिए तैयार होना, जी। वो अब इस बीच हम नहीं कर पाए। लगता है आवाज़ ब्रेक हो रही है। सरस्वती जी, मैं आपके पास आऊँगा अभी। डॉक्टर अनिमेष, एक चीज़ और जानना चाहेंगे। देखिए, जैसा कि आपने कहा कि 2 डोज होने के बाद एक शख्स की मौत होती है, तो उसके अंदर और भी बहुत सी चीज़ें थी, बहुत सी बीमारियां थी, ठीक है, और एज फैक्टर भी वहाँ पर अहम है। एक चीज़ ये है कि कोविड, लोगों को ये लगता है कि हमने कोरोना का टीका ले लिया है, वैक्सीन ले लिया है, ठीक है, अब हमें कुछ नहीं होगा। यानी मौसम बदल रहा है, इसके असरात भी अब नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोरोना नहीं हो रहा है तो मौसम की दूसरी बीमारियां हैं वो भी नहीं होगी। तो क्या वाकई ऐसा सोच, ये इनकी सोच सही है? बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है आपने सैयद जी। लोगों जी। को यह जानना चाहिए, कोविड को आए 2 साल ही हुआ है और उससे पहले भी दुनिया भर की प्रॉब्लम्स लोगों में थी। तो हमें इस चीज को समझना है कि जैसे ही मौसम चेंज होता है, हर साल फ्लू आता है। इससे पहले स्वाइन फ्लू आया था, फिर कोविड आया, आगे और भी फ्लू आएंगे। जी। आपको अपनी इम्यूनिटी इंप्रूव करना है, और सबसे इंपॉर्टेंट होता है कुछ बीमारियां जिनको आप रोक सकते हैं और जो कहीं ना कहीं कोविड से ज्यादा मृत्यु का कारण बनती है। हमारे इंडिया में टीबी जो होता है, हर साल कोविड से, अभी भी जब हमारे पास दवाइयां उपलब्ध है, तब भी हर साल कोविड से ज्यादा मृत्यु टीबी से होती है। बच्चों की मृत्यु निमोनिया से ज्यादा होती है अभी भी। तो जब अभी हम देख सकते हैं कि डेंगू बहुत कॉमन फैला हुआ है। बहुत सारे प्रदेशों में, देश के बहुत सारे स्टेट्स में डेंगू बहुत कॉमन फैला हुआ है। वायरल जो भी फैला हुआ है 10 से 15 दिन तक खींच रहा है, और उसमें 102, 104 तक टेम्परेचर जा रहा है लोगों को। ऐसे प्राइवेट हॉस्पिटल भी ऐसे हैं, बच्चों के जो फ्लोर में बेड लगे हुए हैं वो भी फुल हो चुके हैं। जी। तो इन बीमारियों से भी आपको बचना है, कोविड से तो बचना है। और सबसे आसान बात क्या होती है इनको बचने का, कि मास्क। अगर आप मास्क लगाते हैं प्रॉपर, तो आप इन वायरस से भी बच सकते हैं उसमें। और अगर आप मच्छरदानी लगाते हैं और अपने आसपास पानी इकट्ठा नहीं होने देते, तो आप डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारी से बच सकते हैं। तो इन सभी बीमारियों को बचने के उपाय हैं। होने के बाद ट्रीटमेंट थोड़ा मुश्किल हो जाता है, पर बचने के उपाय बहुत सिंपल हैं और अब हम उनको हमेशा आसानी से कर सकते हैं। साफ सफाई मेंटेन करना, मच्छरों से बचना, मास्क पहनना, चीजें धो के खाना, बाहर चीजें नहीं खाना, हाथ हमेशा धोते रहना। बहुत छोटे छोटे उपाय हैं जो आपको मेजर बीमारियों से हमेशा बचा सकते हैं। बिल्कुल। अक्सर बुजुर्ग लोग कहते हैं कि इलाज से बेहतर एहतियात है। आप एहतियात करेंगे तो इलाज तक आपको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल। प्रदीपिका जी हमारे साथ एक बार फिर जुड़ गई हैं। अपनी बात को आप कंटिन्यू रखें। आपने जिस तरह से 2 साल का वक्त निकाला, एज अ राइटर आपने कुछ लिखा है इस बुरे हालात में लोगों की हिम्मत अफजाई की जाए आगे, अब क्योंकि ज़िंदगी को रफ्तार देनी है। हम इस में इस वक्त कश्मीर में लिटरेचर फेस्टिवल चल रहा है,
तो यहाँ आज हमने इससे पूरा हमारा एक सेशन था, वहाँ अलग अलग राइटर्स ने बताया कि उनके लिए ये जो पैंडेमिक था वो किस तरह से गुजरा। तो बहुत सारे राइटर्स ने शेयर किया कि वो लिख नहीं पाए क्योंकि इतनी सारी चीजें हो रही थी। वो घर में बंद होना भी एक कारण था कि पूरी फैमिली के साथ आप एक साथ बंद है, आपको बिल्कुल प्राइवेट स्पेस नहीं मिल रहा है, तो लिखना बहुत मुश्किल हो जाता है। या फिर आसपास के लोग इतने ज्यादा अफेक्टेड हैं, कोई बीमार है, या हमने शुरुआत के दिनों में देखा जब बहुत सारे मजदूर अपने घर लौट रहे थे और उन्होंने जिस तरह की परेशानियों का सामना किया, तो इन सारे हालात में बहुत सारे लोगों के लिए लिखना मुश्किल हुआ। लेकिन इन्हीं हालात में बहुत सारे लोगों को सोचने और लिखने के लिए इंस्पायर भी किया। जैसे मैंने शुरुआत के दिनों में लगातार जर्नल्स लिखे, डायरीज लिखी, लॉकडाउन डायरीज, और वो सारी डायरीज या इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द थे कि अनसर्टेनिटी, सब कुछ बंद है, हमें नहीं पता कि कल क्या होने वाला है, किस तरह से होने वाला है, कोविड के बाद दुनिया कितनी बदल जाएगी। बिल्कुल, हमें इन सब सवालों के कोई जवाब नहीं पता थे। इस तरह के हालात का अंदाजा किसी को नहीं था कि कोरोना जैसी एक खतरनाक चीज आएगी, एक ऐसा झटका देगी, लोगों के 2 साल इस तरह से निकल जाएंगे और हालात इतने बदलेंगे कि कई लोग हमारे बीच अब नहीं रहे। हम कम से कम उनको देखते हुए कम से कम डॉक्टर्स के मशवरों पर, जैसा कि डॉक्टर अनिमेष ने कहा कि पूरी जानकारी रखिए, अधूरी जानकारी मत रखिए, क्योंकि हम अक्सर गलती यही करते हैं, अधूरी जानकारी रखते हैं और फैसले अपने तौर पर करते हैं। और अक्सर डॉक्टर्स कहते हैं कि ठीक है, आपको बात समझ नहीं आ रही तो आप अपने फैमिली डॉक्टर से रब्ता करें, क्योंकि वो तो आपसे क्लोज है, आपको सही मशवरा देगा। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें, हम अभी बातचीत का यहाँ पर सिलसिला जारी रखेंगे अनिमेष जी और प्रदीपिका जी। छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आएंगे तो बातचीत का यह सिलसिला जारी रहेगा। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश चलती रहेगी जिंदगी। 2 खास मेहमानों से हम बातचीत करें, डॉक्टर अनिमेष चौधरी जो कि MD मेडिसिन हैं और प्रदीपिका सरस्वत हैं, ये राइटर और जर्नलिस्ट हैं, दोनों एक बार फिर जुड़ गए हैं। प्रदीपिका जी, आपसे बातचीत बहुत रुक कर हो रही थी, मैं समझता हूँ अब ठीक ठाक है। हम ये चाह रहे थे कि राइटर जो है पूरी दुनिया को देखता है, हालात का जायज़ा लेता है, फिर अपने जो एक्सपीरियंसेस हैं उसको एक शक्ल देता है ताकि लोग उस लेख को पढ़ें, उस लेख से कुछ समझें, कुछ सीखें। तो ऐसा क्या कुछ आप लोगों को इस वक्त एडवाइस करेंगी कि ज़िंदगी की रफ्तार धीमी नहीं होनी है, ज़िंदगी को और आगे चलना है, क्योंकि हमारे देश ने एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी, 103 करोड़ का आंकड़ा हमने पार कर लिया है वैक्सीनेशन को लेकर के। कैसे हिम्मत दिलाएंगी लोगों को? तो बिल्कुल, अभी जैसे आप दवाइयों और बचाव और बीमारियों के बारे में काफी देर से डॉक्टर अनिमेष से बात कर रहे हैं, तो बेशक डरना जरूरी है चीजों से ताकि हम बचते रहें, लेकिन उसके साथ जैसा कि आपने ही कहा कि बहुत जरूरी है कि उस डर को एक तरफ रखते हुए हम आगे बढ़ते रहें। हम हर रोज पैंडेमिक से पहले भी और आगे भी पैंडेमिक के बाद भी हम लगभग एक ही तरह के लाइफ एक्सपीरियंस से गुजरते हैं। हमें सेम वही इमोशंस होते हैं और वही इवेंट्स होते हैं जिंदगी में। तो हमारा ह्यूमन एवोल्यूशन एक फिजिकल चीज है और दूसरी स्पिरिचुअल और मेंटल चीज भी है, राइट? तो ये जरूरी है कि हम इवॉल्व होते रहें, हम खुद से सवाल करते रहें, हम देखते रहें, खुद को वॉच करते रहें, खुद को ऑब्जर्व करते रहें। दूसरों को हम बहुत आसानी से ऑब्जर्व करते हैं, वॉच करते हैं, उन पर सवाल करते हैं। बहुत जरूरी है कि पैंडेमिक जैसी चीजें हमें बहुत झकझोर के ये बता देती हैं कि हमें शायद थोड़ा अपने भीतर भी देखने की जरूरत है, थोड़ा खुद से भी सवाल करने की जरूरत है और देखने की जरूरत है कि आगे का रास्ता कहाँ होके जाता है, और ऐसा रास्ता जहाँ पे सिर्फ हम आगे नहीं जा रहे, हमारे साथ साथ बहुत सारे लोग, हमारा समाज, हमारा देश, पूरी दुनिया आगे जा रही है। क्योंकि ये सबसे ज्यादा पैंडेमिक से इसलिए सीख सकते हैं कि साइंटिफिकली हम ये बात समझ रहे हैं कि अगर एक व्यक्ति भी वैक्सीनेटेड नहीं है या इन्फेक्टेड है तो वो वायरस इवॉल्व होकर हमें नुकसान दोबारा पहुंचा सकता है। तो इसी तरह से अगर हमारे अंदर या किसी के अंदर भी वो कमियां रह जाती हैं तो ऐसा नहीं है वो उन्हीं तक रहेंगी, वो ट्रांसमिट होती है, वो फैलती है बीमारियों। बिल्कुल 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 बिल्कुल। एक चोर है जो छुप कर बैठा हुआ है, जैसा कि डॉक्टर्स यही कह रहे हैं अक्सर कि अभी भी वो चोर हमारे बीच छुपा हुआ है,
गया नहीं है, उसको पूरी तरह से ख़त्म करने के लिए आपको पूरे और 100% मेहनत करनी है दूसरे डोज के लिए भी। डॉक्टर निमिष, लोगों को लगता है कि पहला हमने डोज ले लिया, साहब ठीक ठाक ज़िंदगी चल रही है, खाते पीते हैं, सेहतमंद है, कुछ हो नहीं रहा है। तो लोगों को ये बताना अब ज़रूरी है कि डॉक्टर्स ने, कोरोना वॉरियर्स ने 2-2 डोज ले लिए और ऐसे हालात से निकल कर उन्होंने काम किया। सबसे पहले इत्मीनान डॉक्टर्स को हुआ है कि चलिए डोज आया है, इसलिए आप लोगों को पहला और दूसरा डोज दिया गया, फिर आम लोगों को मिला। ऐसी सोच रखने वालों के लिए क्या कहेंगे कि साहब आप सेहतमंद ज़रूर हैं लेकिन किसी भी वक्त मुतासिर हो सकते हैं? अनिमेश जी। लोगों को जानना चाहिए, क्योंकि ये जो स्थिति आई थी ये एक आइडियल स्थिति नहीं थी, एक अप्रत्याशित स्थिति थी। लोगों को में अचानक से एक भय का माहौल आ गया था जब कोविड आया तो जी। और कोविड में हमने भी देखा है कि किसी भी निमोनिया की तुलना में कोविड से अचानक से डेथ होती थी, अचानक से हाइपोक्सिया होता था, लोगों को पता भी लगता था कि जब तक उनका लंग 90% डैमेज हो जाता था और लोगों को जानकारी तक नहीं हो पाती थी। जी। यह बीमारी थोड़ी अलग तो थी और अभी भी हम सेकेंड वेव में देखिए कि हम पूरी तरह इसको समझ नहीं पाए हैं और कहीं ना कहीं हम अभी भी इसके पीछे ही हैं, इसको जीत नहीं पा रहे हैं। जी। तो जो भी हथियार हमारे पास है हमको उनको यूज करना है। वैक्सीन के रूप में हथियार है और मास्क के रूप में हथियार है। तो लोगों को यह मानना पड़ेगा, जो जैसा आपने कहा कि हेल्थ वर्कर्स पहले ही वैक्सीन लगवा चुके हैं और करीब 1 साल हो चुका है वैक्सीन लगवाए हुए। और वैक्सीन के बारे में हमेशा माना जाता है कि वैक्सीन तभी लॉन्च होती है जब उसको कोई साइड इफेक्ट ना दिखे। बिल्कुल। अदर कोई भी दवाइयां जो होती है उनको कोई ना कोई साइड इफेक्ट होता है, पर वैक्सीन में कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। वैक्सीन सिर्फ सेफ होती है तभी लॉन्च होती है। हाँ, उसका इफेक्ट थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है, कभी 40%, 60%, 80%, पर साइड इफेक्ट नहीं होता। आपको यह बात मानना चाहिए। और वैक्सीन एक तरह से क्या है, एक छोटा कमजोर इन्फेक्शन ही तो आपको दिया जा रहा है। वैक्सीन की परिभाषा ही यही होती है कि किसी भी इन्फेक्शन को कमजोर करके आपकी बॉडी में डाल दिया जाए ताकि आपकी बॉडी खुद से उसकी इम्यूनिटी डेवलप करे। बिल्कुल। कोरोना बिहेवियर इस वक्त भी बहुत ज़रूरी है कि आप इसको फॉलो करें, इसको अपनाए रखें। प्रदीपिका सरस्वती ने जिस तरह से मशवरे दिए हैं, देखिए वो राइटर हैं, बहुत कुछ देखती हैं, लिखती हैं माहौल से, तो अपने आप को अगर सही मशवरा चाहिए तो अगर आप डॉक्टर से अपना मशवरा करें और ज़िंदगी की रफ्तार को बढ़ाने और ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए ज़रूर राइटर्स को पढ़िएगा। आप दोनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। अनिमेश जी आपका भी और प्रदीपिका जी आपका भी बहुत शुक्रिया। आपने हमारे इस खास प्रोग्राम में हिस्सा लेकर हमारे नाजरीन की हिम्मत अफजाई की है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। आदाब।